अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेडी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अलीफ वारसी साहब। कैसे हैं आप दोनों? सर आई एम गुड, हाउ आर यू? सर मैं तो ठीक हूं। सर आप खाना ऑफर कर रहे हैं, बाद में फिर आप कहेंगे 10 बजे तक यहीं बैठे रहो, खाना खा के जाना। इस तरह नहीं होगा। देखिए खाना आप कहेंगे मैं जरा एडिटिंग कर लूं थोड़ी सी, मैं जरा खबर से आगे करा लूं थोड़ा सा। खाना मैं आपको टाइम से मैं ऑर्डर फौरन कर दूंगा। हाँ खाएंगे हम तब ना, फिर हम शर्मो शर्मी में आराम से बैठे रहेंगे। सब कुछ हो जाएगा। खाना खाना है आपने? खिलाए ना सर, डन हो गया। शो के बाद खाना है आपको। देखें सर, शो के बाद खाना है। राना साहब कुछ हैंगओवर कम हुआ? सूफी गया हुआ है, बसंत हैंगओवर सूफी गया हुआ है। नहीं सर रहने दें, मैंने कल सुबह नाश्ता नहीं कर पाया। नहीं मैं आपको आज खाना राना साहब का हैंगओवर उतर रहा है कि आज तो खाना खा के जाओगे। अच्छा ठीक है राना साहब, टाइम ना जाओगे। नहीं सर, आज भी मैं अपने भांजे के साथ छत पे गया हुआ था तो देख रहे थे कि कोई शायद उड़ा रहा हो। आज क्यों गए थे? इसीलिए खाली यार वो गुड्डे जो बाकी बच गए ना, तो उनको वो जो टीवी वाला डब्बा नहीं होता एलसीडी वाला, उसमें डाला है, उनको सिक्योर किया। अच्छा मैं समझा टैंकी दा पानी भाग रहा है ऐसे चेक करके। 30-35 गुड्डे उसमें सिक्योर किए हैं। तो वो मैंने रखे हुए थे। मेरे भांजे ने उसने कहा नहीं दिस इज नॉट हाउ यू स्टोर गुड्डे, तो वो कह रहा था। फिर हम छत पे फिरते रहे, थोड़ा देर बैठे रहे, तो मैं उसको कह रहा था कि यार कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम छत ही भूल गए थे, छतों पे जाना ही भूल गए हुए थे। तो इट्स सो नाइस आज हवा अच्छी थी, वो जिस तरह वो पाब्लो एस्कोबार नहीं नेटफ्लिक्स वाले में जाके ऐसे खड़ा होकर सोच रहा हूँ गुम वो जो मीम है। हाँ मीम है। वो राना साहब भी असल में छत पे खड़े सोच रहे थे कि पता नहीं अब कब होगा क्या होगा। नहीं रे वो है आई मीन पाब्लो। अच्छा राना साहब रियल वर्ल्ड में वापस आ जाएं जरा। थोड़ा सा बसंत खत्म हो गई, अब अगले साल तक के लिए लोग कह रहे 23 मार्च को होगी, कोई नहीं हो रही। एस्कोबार। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट खबर तो आज की है फैमिलिया। ये मैंने 2-3 लव सीखे थे स्पेनिश के। मुझे भी आते हैं लेकिन मुझे बता नहीं सकते। तो मुझे आते हैं जो मुझे भी आते हैं, मैंने भी उसको सेंसर किया, जो सबसे ज्यादा बोला गया। यस। अच्छा वो राना साहब बात ये है कि मेरे भी वापस आ गए सर, एकदम ज़हन में आए हैं। इमरान खान साहब जो है वो जेल में है। उनकी हालत ज़ार के बारे में पता चला कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ शख्स गए थे। सलमान सफ्तर साहब हैं, मुख्तलिफ केसेस में उनके वकील भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा था कि भाई जाओ जाके पता शता करो, और उन्होंने कहा था फुल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए इनको, और मिला। उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो आए वापस। उन्होंने आके मीडिया से कोई बात नहीं की। वो आके गाड़ी में गए जहाँ अलीमा खान साहबा थी और सलमान अकरम रैदर साहब थे, और वहाँ पे कोई खट्टम फटर किस्म की गुफ्तगू हुई। बात अभी भी कोई बाहर नहीं आई। तो आप दोनों के ख्याल में ये कोई बर्फ़ पिघलने का वो है कि बर्फ़ पिघल रही है? वो कहते हैं ना बर्फ़ पिघल गई, मुज़ाकरात कर लिए, कोई और वो नहीं है, रास्ता नहीं है उससे बात किए बगैर। मैं तो मेल्ट डाउन देख रहा हूँ, मेल्टिंग का मुझे नहीं। मैं आपको एक फ़नी बात बताऊँ। फ़नी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनकी ना मुलाकात हो जाए। ये जो बहनें हैं ना, कोई एक आधी बहन के साथ ना मुलाकात हो जाए, यानी वो ना इस टाइम इस मामले से ना जान छुड़ाना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि वो वाला काम ना हो, पॉलिटिकल जो है ना वो सिलसिला ना हो। चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं ये इस सारे मामले से। ये जो रोज़ उठ के चले जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस के, हमें मिलाएं चीफ जस्टिस साहब से, तो वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं यार ये क्या है ये मसला हो। तो उन्होंने उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर भेज दिया है। वो आकर एक, आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का जेल है और जो फैसिलिटीज़ हैं और जो सिचुएशन है वहाँ पर, वहाँ की तो हुकूमत ने खुद तस्वीरें जो हैं वो रिलीज़ कर दी हुई थी, बिकॉज दे फील कि दीज आर वेरी गुड कंडीशंस। तो वो सलमान सफदर साहब आकर वही लिख कर रिपोर्ट दे देंगे उनको कि जी वहाँ पे उनको बेड अवेलेबल है, बाथरूम अवेलेबल है, पानी उनका ठीक है, उनको बाय कॉरिडोर अवेलेबल है, एक्सरसाइज की मशीन अवेलेबल है, खाना वो अपनी मर्ज़ी का खाते हैं, उनके पास एक वो खिदमत गुजार भी है, वो भी उनके लिए वो करता है, वगैरह वगैरह वगैरह, कैमरे लगे हुए हैं, ये है वो है, सारा कुछ वो उनको वो बयान कर देंगे। एक मैट्रेस है, चेयर है, टेबल है, किताबें पड़ी हुई हैं, ड्राई नट्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो उनको रिपोर्ट दे देंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट कहेगी और चीफ जस्टिस साहब कहेंगे लो जी काम हो गया। सो ये हर बंदा इस टाइम जो है ना अपनी जान छुड़ाने वाला वो सिलसिला कर रहा है। तो अब ये हो जाएगा और इसके बाद कुछ भी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है इनकी मुलाकात हो जाए, बस ये जो सियासी मामला था ना ये ना हो। वो बैरिस्टर गौर को कहते हैं यार तुम चले जाओ जाके मिल लो, वो कहते हैं मैंने नहीं जाना। तो वो कहते हैं बहन को लेके जाना तो वो बात ना करे। तो वो कहते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो बहनें मानती नहीं। अब ये देखें इन्होंने घेर लिया है अलीमा खान ने और उसने सलमान अकरम राजा ने उसको वहाँ से निकलते ही। भैया आपका क्या काम है, आप उनको क्यों घेर रहे हो? वो गए हैं एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, तो वो जाकर अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। जब रिपोर्ट लिखेंगे तो फिर देख लेना। बहरहाल अलीमा खान ने इसके बाद गाड़ी से निकलने के बाद ये कहा कि जी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, वो कोर्ट के वो ऑर्डर पे गए थे तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। ये हो नहीं सकता, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा उनको, जो भी मामला होता है। बंद गाड़ी में गुफ्तगुएं हो रही हैं तो फिर कह रहे हैं कि कुछ बताया नहीं, एनिमेटेड गुफ्तगू हो रही है, तो वो कुछ नहीं बताया। बहरहाल ये सर देखें अब रियलिटीज़ जो है ना दे आर क्वाइट बिटर, और वो रियलिटीज़ ये हैं कि पीटीआई की
कोई वो पावर पूवर नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कोई मामलात नहीं है, ग्राउंड पे कोई वक्त नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पर बसंत हो गई, अलीमा खान के बच्चे खुद गद्दार निकले, उन्होंने गद्दारी कर दी है। अब पार्टी से अलीमा खान ने कहा कि मैंने खुद बसंत बनाई है, वो भी गद्दारी कर गई हैं वर्कर्स के साथ। तो वर्कर्स इस टाइम गुस्से हैं, उनको है कि उनके साथ गद्दारी हुई है, उनके साथ बेवफाई हुई है। तो वो बस इस तरह का ऐसा सेंटिमेंट चाह रहा है। वो जुनेद अकबर की आपको पता है वो ऑडियो लीक हो गई है। सो यू नो दिस पार्टी इज इन सर वो जुनेद अकबर साहब की भी हम ऑडियो लीक डिस्कस करते हैं करेंगे, बट द पार्टी इज इन डिसअरे। वो पार्टी सपोर्ट नहीं करती इमरान खान के नैरेटिव को ना, वो नहीं वो साथ चलना चाहते। ये कुछ लोग हैं जो साथ चलते हैं, सोहेल अफरीदी, शफी जान, जुनेद अकबर, ये वाले लोग जो है ना। बट ओवरऑल पार्टी कहती है यार ये इस तरह नहीं हमने करना। अलीमा खान अपनी डील किए बैठी है, वो पार्टी पे कब्जा कर लिया हुआ है उसने। तो ये अब आपके सामने सूरत हाल है। हाँ इमरान साहब, ये अलीमा खान साहब के कब्जे के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि उनके कब्जे की राह में रुकावट बनने के लिए भी कोई आ रहा है। अच्छा वो ये बताइएगा कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं याहिया अफरीदी साहब, That's a very surprising turn by Hassan, by the way. हाँ, I would say he should do it once more. कोई आ रहा है अच्छा उसमें ना ये चीफ जस्टिस साहब जो हमारे उनके ऊपर फैज का एक शेर था, उसकी वो नज़म है, उसके एंड में वो कहते हैं अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ओए होए कोई आ रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने वीज़ा उसका कैंसिल कर दिया, उसको वीज़ा नहीं दिया। हम उसको डिस्कस करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस जो है हमारे याहिया अफरीदी साहब, सारे अफरीदी इकट्ठे हो गए हैं। नहीं आएगा। याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने प्रेशर में आके ये मुलाकात कराई है। ये कह रहे हैं सारे लोग, हमारे जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह कवर करते हैं, वो कह रहे हैं कि असल में इनका ये तरीक़ाकार ही है, तरीका वारदात वो तो लिख रहे हैं। मैं डर रहा हूँ कि मेरे पे ना हो जाए, उन पर तो नहीं लगती। वैसे एक बात है कि ये लोग कुछ भी कह लेते हैं, इन पर कोई कुछ नहीं कुछ कहता। और वो बेचारा गरीब एक आदमी जो है, वो पता नहीं कौन गौरी साहब है, बिलाल गौरी साहब जो है, वो बेचारे कहीं बांग्लादेश जा रहे थे, जाते जाते वो उनको ऑफलोड करके तो हथकड़ियाँ पहना के तो तस्वीरें उतार दी हैं। जिनको पहनानी है उनको कोई नहीं पहना रहा। तो याहिया अफरीदी साहब ने प्रेशर लिया। सर वो बाय द वे वो बिलाल गौरी का आपको पता ना क्या हुआ उसके साथ? सर उनका नाम उन्होंने कहा कि आपका तो नाम इस टॉप लिस्ट में है। नहीं सर वो रीजन क्या थी? सो वो कोई 18 में ना तो उसका नाम तब से डाला हुआ है। ओके वो मतलब ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं ना कि लेजीनेस, वो थी। और उस पे नोट लिखा हुआ है कि जब इसको रोको, इसको गिरफ्तार करना है और हथकड़ी लगानी है। वो जो 7 साल पहले वो नोट लिखा हुआ है ना, उन्होंने वही किया। किसी ने बताया ही नहीं कि वो अब राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पर है। हाँ, अब किसी ने बताया ही नहीं, अपडेट ही नहीं किया वो। He's on the right side of history now. नहीं, इमरान खान साहब के दौर हुकूमत के कैसी गुफ्तगू की गई थी कि इनको गिरफ्तार हथकड़ियों के साथ करना है। वो करते रहते थे ना, वो तो बहुत करते हैं, अभी तक भी करते हैं, वो नहीं रुक रहे ना, वो बाज नहीं आते, ये बात फैक्ट है। उनके आर्मी के अंदर भी बड़े अच्छे सोर्सेज हैं, वो वहाँ से भी खबर निकाल लाते होते हैं। तो वो उनको उस वक्त किसी बात पर तब होगी, उन्होंने फिर निकाली है। अच्छा देखें, पहले तो सलमान सफदर साहब की बात आप कर रहे थे। इसमें जो मज़ेदार खबर ये है कि अलीमा खान ने उनको कहा था कि आप मेरे से मिल के जाएँ। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर जा रहा हूँ, मैं एज अ फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, मैं आपका वकील बन के नहीं जा रहा, तो मैं आपसे मिल के क्यों जाऊँ। वो चले गए, लेकिन फिर वापसी पर उनको घेर लिया गया और उन्होंने कहा कि बाकी केसेस करनी है तो वकालत ये नहीं करनी, फ़ीसा लेनी है कि नहीं लेनी है। तो फिर वो सलमान सफदर साहब जो हैं वो बेचारे, हाँ क्या करते हैं वो। तो सलमान सफदर जो हैं उन्होंने फिर बाद में मुलाकात की है। पहली वाली जो मुलाकात थी वो मेरे लिए एक डिफाइंस, मैं उसको भी समझता हूँ। जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा शाहिद खटक ने डिफाइंस दिखाई है, और बहुत सारे लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डिफाइंस दिखाई है। मिशाल यूसुफजई जो है क्या किया शाहिद खटक ने? देखिए, शाहिद खटक ने ये किया कि जब वो मीटिंग हुई जिसमें पहिया जाम की बात थी, तो शाहिद खटक ने उसकी मुखालफत की पार्टी के अंदर, जो पार्टी की इंटरनल मीटिंग हुई। जबकि पहिया जाम जो है उसका ऐलान या उसके बारे में जो वो फोर्स कर रही थी या उसको परसू कर रही थी, तेज़ी से उसको कन्विंस कर रही थी सारों को, बल्कि कर क्या रही थी, वो कह रही थी कि करो, कन्विंस क्या करना उन्होंने, वो अलीमा खान साहिबा का ख्वाहिश थी। हाँ। जी, तो वो अलीमा खान साहिबा की ख्वाहिश सुनाई थी ना कि वो कन्विंस नहीं करती, वो मुलाजमों की तरह ट्रीट करती। फ्रॉम विद इन दी जो क्लोज सर्कल है सोहेल अफरीदी साहब का, उनमें से ही एक बंदे ने ये कहा कि जी ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो हम अपने सूबे को बंद करेंगे तो हमें तो अपने ट्रेडर जो हैं वो और अपने ट्रांसपोर्टर्स गालियां देंगे। तो ये बात जो थी वो सोहेल अफरीदी साहब तो नहीं कर सकते थे ना, जाहिर सी बात है, वो कहेंगे तो फिर ओपनली डिफाइंस है। लेकिन पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी, वो शायद खटक साहब की आवाज़ थी, ये भी डिफाइंस है। ये जो सलमान सफदर साहब नहीं गए हैं, ये भी डिफाइंस है। मिशाल यूसुफजई जो हैं वो सरेआम आ गई हैं, ये भी डिफाइंस है। जो बात की है शेर अफजल मरवत ने कि वो हार जो है वो तो था ही उनका,
उनके पास है ही नहीं, उन्होंने कहा बीबी तानी फंस गई इस ये काम जो में। बात है ये पिछले 3 साल से शेर अफजल मरवत को नहीं पता थी, पता थी मौके पे, लेकिन अभी निकाली। लेकिन आप देखें उन्होंने किस वक्त निकाली है। तो ये जो सारी बातें हैं वो मुझे लगता है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी पार्टी के ऊपर ग्रिप जो है वो ढीली पड़ रही है। अच्छा अली और इसमें जो सलमान सफदर साहब ने जो मुलाकात करवाई, आपने कहा कि वो उनके ऊपर कोई दबाव था, वो दबाव तो बिल्कुल होगा। वो कह रहे हैं उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि जो अभी बसंत हुई है उस पर अवाम जो है वो उन्होंने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। लोग सड़कों पर थे मुसलसल और वो नारे लगा रहे थे, जो गुड्डे उड़ रहे थे उनके ऊपर 804 लिखा हुआ था। जहाँ पर अटियाला के बाहर जो है वो लाहौर से लोग इतनी बड़ी तादाद में जाकर वहाँ पर बैठे हुए थे, कानून उन्होंने हाथ में नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है वो एक नफसियाती और क्या कह रहे हैं उनके ऊपर जो है वो एक मोरल जो है वो प्रेशर भी आ गया चीफ जस्टिस के ऊपर। और चीफ जस्टिस जो है ना सरकास्टिक हो रहा है यार, उन्होंने जो है ना वो फिर फैसला किया। I caught up with him in the middle of it and I was like, what is he saying? He's being sarcastic. तो उसकी वजह से उनके ऊपर दबाव तो बहुत है। और जो यूनाइटेड नेशंस का दबाव है, असल बात करें बैरूनी दबाव, बैरूनी आकाओं का दबाव हो गया, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी चीफ जस्टिस ने सुनी है, तो ये भी उनके ऊपर एक दबाव होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के रेपोटर्स जो हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। हमारे ऊपर जो दबाव है वो GSP प्लस का तो नहीं है इतना, हमारे ऊपर अमेरिका का भी कोई दबाव नहीं है, हमारे ऊपर जो है वो कनाडा से भी कोई दबाव नहीं आ रहा। नॉर्वे के लोग जो हैं वो आके ईमान मज़ारी के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के साथ है ना, वो वरना ईमान मज़ारी के हक़ में तो ना खड़े होते, वो इमरान खान के हक़ में खड़े होते। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है अलीमा खान साहब, और आपको पता है पूरे दुनिया में एक बंदा है जो पिछले कुछ दिनों में उनके हक़ में बोला है। कौन? वही यल्दा हकीम। अच्छा, उन्होंने तो इंटरव्यू किया, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ ना, अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि क्या फिर ये जो उनके बेटे का है इंटरव्यू भी चला है और वो कहानी भी चल रही है कि उनका पाकिस्तानी वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। पहले तो बहुत सारे सवालात हैं कि क्या वो पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में वो पैदा नहीं हुए थे, तो उन्होंने किसी टाइम पे पाकिस्तानी शहरियत लेने के लिए खास भी नहीं की, नाइकॉब बनवा लेते और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके कार्ड्स हैं वो बनवा लेते, ना पासपोर्ट लेते उसको इस्तेमाल कर लेते। और दूसरी बात ये कि फिर उनका रास्ता रोकने में अली, जो तुमने आप दोनों ने बात की, मुझे तो लग रहा है कि ये फिर जो है ना अलीमा खान की ताकत तोड़ने के लिए उनको बुलाने की कोशिशें हो रही हैं। बच्चे आ जाएंगे तो बहुत दूर की कोड़ी लाए आप, नहीं इसके बारे में ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि वो बच्चों ने, आप बार बार कहते रहते थे उनको, बच्चों को ताने देते थे कि आते क्यों नहीं बाप से मिलने, वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई करते हो, तो उन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा क्यों नहीं देते आप उनको, बताएं। चलें, देखिए, वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना उनको, वो पाकिस्तानी सिटीजन्स होने चाहिए थे उनके। पहले तो आप मुझे ना कोई मिनिस्टर का ओहदा दें, गाड़ी दें, मेरे तनख्वाह लगाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा पूछ ऐसे रहे हो जिस तरह मैं आई एम द इंटीरियर मिनिस्टर और द फॉरेन मिनिस्टर। सर आपने मांगे भी दोनों हैं, आपने मांगे भी घर वाले होते हैं, एक ओहदा उन्होंने घर में दिया हुआ है, एक ओहदा उन्होंने घर वो बड़े घर को दिया हुआ है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि दोनों आपको दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से तो मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में, मोहसिन नकवी तो मुझे नहीं बताएगा ना। नहीं बताएगा, मैं भी कह रहा हूँ। तो वो तो बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके पास नाइकॉब होने चाहिए थे ना। क्यों नहीं है? घूम गए थे वो कह रहे थे, नाइकॉब ही घूम गए, दोनों ही एक का घूम गया था, उसने घुमा दिया था, एक का घूम गया था, दूसरे का मिल नहीं रहा था। अब उनको एतराज़ इस बात पे है कि उनके जो एप्लीकेशन का एक इश्तिहार होता था, बहुत पुरानी बात है, तो उसमें ना वो अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर की आवाज़ निकाली हुई थी, और उसमें ना पेप्सी का उन्होंने मजाक उड़ाया था स्प्राइट वालों ने, तो उसमें वो फिर ना एंड में कहते हैं वो कश्तियाँ चला रहे होते हैं पानी में बारिश के ना, तो सचिन तेंदुलकर जो होता है ना वो कहता है कि वो अमिताभ बच्चन कहता है ओहो मेरी तो कट गई, और सचिन तेंदुलकर कहता है और मेरी डूब गई। तो उनका जो है ना वो उस तरह का कुछ हुआ था उन बेचारों के साथ भी। उनका एक का घूम गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि एक का मिल नहीं रहा। यल्दा हकीम जो है उनका क्या, यल्दा को प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए ना, उनका इंटरव्यू का मकसद क्या था? मैंने आपको कहा था पॉलिटिक्स ना करे, यल्दा हकीम ना करे, मेहरबानी। मेरी दो बातें बहुत अच्छी हैं, बताएं। एक तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है, और दूसरी मुझे याद नहीं है। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल सर ये था कि वो एक कोई रियासत है, कोई मुल्क भी है, वो किसी बंदे को विजिटर वीज़ा नहीं देता, विजिट वीज़ा, तो इसके वो मुल्क का प्रोग्रेटिव है वो नहीं देता। इसमें प्रोग्राम, खबरें, न्यूज़ क्या, अगर कल को मेरा इंग्लैंड का वीज़ा रिफ्यूज हो जाए तो यल्दा मेरा भी इंटरव्यू करेगी कि आपको क्यों नहीं मिला? दो बातें, एक तो ये है कि ये जो अलीमा खान ले गई है ना हार, तो वो ये कहते थे पूरे का पूरा टब्बर चोर है, तो ये पूरे का पूरा टब्बर करप्ट है कि ये इतने कोई चीप लोग हैं कि उसने घड़ी बेच दी, ये हार लेके भाग गई, वो कोई लोहे का लोटा बेच दिया है, सॉरी सोने का लोटा की भी कहानी है। अजीब ये चीप लोग हैं, पता नहीं किस तरह के हमारे हुक्मरान आ गए हैं। बात है हाँ, और वो ये बात
ये बात जो है ना वो असद तूर ने, आपको याद है उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मलिक रियाज से उन्होंने एसोसिएट कर वो करके बताई थी बात कि रेफ़र करके उनको कि ये जो है ना वो मलिक रियाज ने कहा था कि वो हीरे वाली बात भी थी और भी थी, तो मलिक रियाज ने कहा था कि यार ये तो बड़े सस्ते लोग हैं। अब वो रेहाम खान ने, पुराने असद तूर ने कहा होगा ना, ओल्ड टाइम्स, ओल्ड वाले, वो इस बात पर कायम है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में उनसे ये कहा था, उन्होंने कहा कि ये बात आपने कही थी, उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं कायम हूँ कि इमरान खान चोर है। उन्होंने देखिए वो इस बात को नहीं डिनाई कर रहे कि इमरान चोर है, वो किसी बात वो ये नहीं यार कह रहे। मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, वो असद तूर नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो आपको पता ना 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, हाँ जी, जो वो बड़ा टावर है, हाँ जो जी, जिसको जजेस साहब ने माशाल्लाह, जिसके साए में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, और वो उसमें इमरान खान साहब ने एक फ्लैट लिया हुआ है, उसकी उन्होंने पेमेंट की है पता नहीं करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ठीक है। तो उसकी जो असल प्राइस है वो वहाँ पर है 25, 30, 40 करोड़ रुपए ना फ्लैट की, उधर वो प्राइसिंग है। तो वो रेहाम ने कहा उसको ना, डेवलपर को, कि मुझे भी एक दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो इतने का है, मैंने तो इमरान खान को इतने का दिया है। तो इमरान खान क्या करता है कि इस तरह की ना दिहाड़ी लगाता है और फिर उसको ना वापसी में उस बंदे को सेनेटर बनवा देता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देता है, किसी इदारे में कोई CEO लगवा देता है, कोई नौकरी लगवा देता है, चीफ एग्जीक्यूटिव लगवा देता है। तो ये इस तरह की वारदात डालते हैं। सर राणा साहब, आपकी इस पहली बात के पहले पार्ट से मुझे इतराज नहीं है, अच्छा, कि बदले में खान साहब कुछ करके किसी को देते हैं, इस पे मुझे इतराज है। नहीं, मुझे नहीं आज तक लोग मिले, उसको सेनेटर बनवा दिया। खान साहब ने किसी को वापस फायदा दिया होगा, तूने मुझे फायदा दिया, चल मेरे से भी फायदा ले। यार देना पड़ता है भाई, मलिक रियाज को नहीं वो पैसे उन्होंने 190 मिलियन पाउंड उसके आपने वो सिक्योर किए हैं, उसके बाद आपने क्या लिया? जो लियारी वाला जो वो सॉरी वो जो कराची वाला जो केस है, उसके ऊपर आपने मलीर वाला, उसके ऊपर आपने लेटर लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से गया है, उस पर लिखा हुआ है मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गया है। सर यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर, ये पे पूरी को स्क्रैच किया। अब दूसरी बात ये बच्चों, बाकी जो चोर की बात है ना, सॉरी वकास आपको एक छोटी सी बात, चोर का मुझे नहीं पता, मगर दे आर नॉट वेरी ब्राइट। Who's not very bright? वो जो पूरे टब्बर गया, पूरा टब्बर, वो कह रहे हैं दैट्स ट्रू, they're not bright। अच्छा, वो अब सब बच्चों की ज्यादा एक बात है ना कि उनको फौरन वीजा देना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए हर सूरत में कि वो पाकिस्तान आए, और एयरपोर्ट पे लिख के लगाना चाहिए, या PTI के ना ऑफिस के बाहर लिख के लगाना चाहिए, वो जिसको कहते हैं तुसी कर लो जेड़ा तुसी सब करना है। नहीं, राना सनाउल्लाह को चाहिए कि फूल लेकर पहुंचे वहां पर, हार पहनाए उनको जिस तरह वो सुहेल अफरीदी को वो पहनाई थी राना सनाउल्लाह को, फिर हैदराबाद की वो वीरान सड़कों पे छोड़ दें जिस तरह सुहेल अफरीदी के साथ। नहीं यार, वो पेशावर डायरेक्ट लैंड करें, वहां पे वो एक भरपूर किस्म का जुलूस उनका निकले, करोड़ों लोग उनका इस्तकबाल करें, उनको हाथों में उठा के फिरें, दोनों करोड़ों निकले और वो इस्लामाबाद की तरफ आए। कैसे इशारे कर रहे हो? ऐसे उठाओगे उनके मामा जी, सर के ऊपर उठाया होता है ना यार लोगों को, ऐसे उठाओगे उनके मामा जी को, ये क्या इशारे कर रहे हो? तो इससे ये जो शौक है ना, ये पूरे कर ले। मैं तो इस बात में बिल्कुल क्लियर हूँ, गवर्नमेंट को उनको बिल्कुल वीजा देना चाहिए। दे शुड कम, दे शुड मीट देयर फादर, और बाप को मिलकर वो पूछें कि ये क्या चवल मारी है आपने, क्या चवल मारी है आपने, ये घड़ी बेचने, ये 2 नंबर काम करने ना, ये काम किए होते तो आज आप जेल में ना होते। अच्छा, मैंने कहा आप कहने लगे उनसे पूछे कि मुझे क्यों निकाला, मैं आप जाओ सर पार्टी शार्टी ऐसी कर रही थी, तू केड़े कम ते लाता। नहीं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो दुबई फेर रहा था, वो उधर इंटरव्यूज दे के अमेरिका साथ है दुबई, वो दुबई फेर रहा था, करीब तक आए थे ना वो। हाँ, उन्होंने कहा करीब तक आए, वीजा नहीं मिल रहा, वरना पाकिस्तान चले जाते। यार यहाँ के बच्चों को पागल किया हुआ है हसन, वो अपने बच्चे आए पाकिस्तान करें, निकले। अब वो देखे ना, पूरी कौम को निकाल दिया, बसंत नहीं मनानी, ठीक है, वो मुंडा अपना बसंत मना रहे थे, बाद चो उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं कि लोहरी है, कि आप लोहरी हैं तो बसंत ना मनाए। अजीब यार, पागल लोग हैं, वो भी पागल हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, जो लगे रहे, उन्होंने क्या कुछ कर दिया, ये हराम है बसंत, ये मरियम की बसंत है, ये फेल हो गई। कोई नहीं, वो कह रहे थे कि 2020 की ये फुटेज है जिसमें वो उड़ा रहा था गुड्डा। अब वो कह रहा है आइंदा मेरे प्लेटफॉर्म से सच बताया जाएगा। और भाई तेरा धंधा बंद हो जाएगा अगर तू सच बोलने लग पड़ा। तू सच कैसे बोल सकता है कि गलती से भी सच ना बोल दें, तेरा काम सारा काम धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं, ये साफी ना कहा करें। मुझे ना सख्त इख्तलाफ है इस बात से। आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत इजीली साफी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, प्लीज ना किया करें। ये सहाफत की ये गलाजत है, ये सहाफत पर धब्बा है ये। प्लीज हमें साफी हम जुड़े हुए हैं, झूठ इस काम से कोई तो इज्जत रहने दें। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अब क्या क्राइटेरिया रह गया हम साफ़ियों का। वो खातून को साफ़ी नुमा खातून है, उन्होंने कल परसों वो जो इस्लामाबाद में माँ बारगाह के ऊपर हमला हुआ है, उसकी कोई CCTV फुटेज की कोई तस्वीरें लगाई हुई थी कि ये देखें शिकली शेव आदमी है। वो जो उन्होंने तस्वीर शेयर की है, उसके ऊपर टाइम कोड जो है वो टाइम स्टैम्प है 11 मिनट 11 बजे कुछ मिनट की वटेवर, जो जुमे का टाइम है वो कौन सा होता है। उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया। पहली चीज़ बंदा देखता है, फिर क्या करता है कि उसको रिवर्स सर्च कर लेता है कि यार कहाँ से आई होगी, पहले तो नहीं लगी हुई। लेकिन नहीं,
उन्होंने पक्के हुए कहा, उन्होंने कहा ये सब झूठ बोल रहे थे, ये हुकूमत झूठ बोल रही थी, ये कह रही थी कि दाढ़ी वाला आदमी है। कमास खान की बात करें, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है उनका शायद। हाँ, उनको भी लोग कह रहे थे कि इनको साफी क्यों कही जा रहे हो। खैर आप आगे चलें। वो है ना, अब हम क्या करें। अच्छा, वो फिर ये सारे के अंदर पीटीआई के अंदर जुनेद अकबर साहब की भी वो एक ऑडियो आई है ना, उसमें वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मसला है? वो जरा सुनवाए ना पहले ऑडियो। हाँ जरा सुनिए ऑडियो क्या कहती है। हो गई आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में, मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या चोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हो यार? ये कौन सा तरीका है कि रोजाना वो बोलेगी और हम बकवास करने हम डिस्क पर जाएंगे? किसी में हिम्मत नहीं कि एक बात करे कि मोहसिन नकवी क्यों नहीं आया। किसी में हिम्मत नहीं है कि दहशतगर्दी की बात करते तो एस्टेब्लिशमेंट को कहते क्या किसने इसको, ये सूबाई हुकूमत किसने उस पर मुसल्लत की? इतनी हिम्मत ही नहीं हो। रोजाना शक्ल दिखानों का मजाक बनाए चल लोग, रोजाना हर टॉपिक पे आप लोग बात करते। ये कौन सा तरीका है? मैं आज से पार्लियामेंट का, पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूं और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी, या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। ये कोई शराफत है? कोई समझ नहीं है आप लोगों की? किसी के कहने पे, क्योंकि ये तो दरबारी है तो मैं थोड़ा सख्त बोलता हूं, तो किसी ने कहा होगा कि ये इसलिए मेरा नाम आप लोग नहीं देते। मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग मुझे सीट अलॉट करे। बाहर में जाए आप लोग। अब सर देखिए, मसला यहाँ पर ये है कि ये आपने सुना है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि मुझे आप बोलने नहीं देते, मैंने जो है ना वो आज़ाद सीटों पर जाके बैठ जाना, मैंने पीटीआई का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं कंसिडर मी आउट ऑफ पीटीआई नाउ। अब मसला है सर ये है कि ये जो मैं पार्टी इस टाइम से इस सिचुएशन में है कि उन्होंने इसको सुहेल अफरीदी को भी कहा है कि बेटा हमने इस तरह नहीं चलना जिस तरह तुम चल रहे हो, हम ये सारा कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते। आपको पता है वो भी मैलो हो गया है। और फिर जो पार्टी के जो लोग हैं, उसकी बैरिस्टर गोहर उसको लीड कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर की बहुत रिस्पेक्ट है एस्टैब्लिशमेंट के हलकों में, वो बैरिस्टर गोहर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इन मामलात में। और ये जो पार्टी है ये इफेक्टिवली इमरान खान के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। वो इमरान खान की बात मानने को तैयार नहीं है। ये जो हिस्सा है, इसमें कुछ लोग हैं जो रेबल कह लें हैं, जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उसमें सुहेल अफरीदी है, ये मीना खान, खटक और ये जुनेद अकबर वगैरह, ये लोग उसमें काउंट होते हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि वो अलीमा खान ने अपना एक सिलसिला वो शुरू किया हुआ है। चौथी तरफ वो जो है बुशा बीबी का एक सेक्शन है जिसको कि वो मशल यूसुफजई वो उसको लीड करती हैं। सो ये पार्टी इस टाइम एक वो इस तरह का सिलसिला, इसमें वो मामला चल रहे हैं। तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें, पार्टी इज़ इन एब्सोल्यूट डिसअरे और उसमें कोई भी वो मामला नहीं है। तो इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पाता। मतलब सुहेल अफरीदी निकलता है तो बैरिस्टर गोहर कहता है कि जी वो तो अपने प्राइवेट विजिट पे गया हुआ था। कोई भी मामला होता है ना तो उसमें बिल्कुल ये पार्टी जो है ना वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और उसमें मामला नहीं ठीक। आई मीन आई वुड से कि दिस इज़ देयर इंटरनल मैटर, हम इस पर क्या ही कह सकते हैं। बट सिचुएशन ये है, मुझे और कोई मसला नहीं है, मुझे बस एक ही मसला है कि यार गरीब लोग, आम लोगों के जो बच्चे हैं ना, उनको जलील ना करवाएं। देखें ये सियासत नहीं होती है कि आप किसी पर दहशतगर्दी के मुकदमात करवा दें और बाद में कुछ जाके पूछता भी नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर जो जेलों में बेचारे फंसे होते हैं उनके पास वकील कराने के पैसे नहीं होते और ये वकील भी नहीं देते उन लोगों को। अपना वकील जो है वो आपको पता ही है कि उस पर करोड़ों अरबों रुपए लगा चुके हैं, अरबों नहीं अरब से ऊपर मामला चला गया हुआ है। और वो पेमेंट सारी वो करता था अलीमीन गंडापुर, अब पता नहीं सुहेल अफरीदी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो इनका वो काम धंधा उस तरह चलता था। अब इमरान खान का कहते हैं कि जी उसने उसको पेम्स ले गए। वो इमरान खान इतना खुश होगा, उसका मुफ्त इलाज हो रहा है, वो तो इतना बड़ा वो मुफ्ता मारता है। वो कहता है जहाँ मुझे मुफ्ता मिले, वो खाना मिले उसको मुफ्त, वो खा लेता है, इलाज हो वो करा लेता है। वो सादा खाना खा जाता है, वो सादा आदमी है सर। वो हमें बताया गया वो सादा आदमी है। तो वो उसने कहा मुफ्त इलाज हो रहा है, मैं जाकर करा लेता हूँ। अब इस पार्टी का जो हाल है, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, तो अगेन अटैचिंग इट टू द प्रीवियस टॉपिक, वो बेटे आए, वो यहाँ आके रेवोल्यूशन लाए, जो लाना है लीमा खान लाए, जो लाना है ये खानदान लाया। जन रेवोल्यूशन आना है अगले साल 8 फरवरी आ रही है, पीर वाले दिन। अच्छा, कोई बसंत नहीं होगी, देखता हूँ मैं कैसे फिर रेवोल्यूशन आ जाएगा। और बाय द वे आई हैव अनाउंस्ड कि नेक्स्ट संडे को मेरी कॉल पे हड़ताल होगी लाहौर में।
मैं आप देखिएगा कि अंदरून जो है ना बंद हो गए इंशाल्लाह, देखें नेक्स्ट संडे को सारे बाजार शालमी हाल रोड सब बंद रहेगा। कुछ जुम्मे वाले दिन होलसेल वाले जुम्मे को बंद करवा रहे हैं, और जो रिटेलर हैं वो संडे को। नहीं, जुम्मे को नहीं बंद होते होलसेल, वो शालमी बहुत बाकी पंजाब में छोटे शहरों में जुम्मे को बंद होते हैं। बाकी पंजाब में आपने जुम्मे को करो। जी आप हड़ताल कर वो जुम्मे रात को आते हैं ना फैसलाबाद। सही तरीके से बताए ना, सही तरीके से बताए ना कि जुम्मे को छोटे शहरों में हड़ताल है। जी मैंने लाहौर का सिर्फ एम रखा है, इतवार को छोटे शहरों में जुम्मे को और इतवार को लाहौर में मैंने हड़ताल करा दी है। कोई नाश्ता पॉइंट नहीं खुला होगा इंशाल्लाह। मैं अभी जूस कॉर्नर की वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। सुबह 7 बजे पहुंच जाना है आप। सुबह 7 बजे आप 7 बजे भी नहीं, वो 5 बजे निकला हुआ था, 6:30 बजे। अच्छा, उसको टेंशन थी ना कि कितने 7 बजे खुल ही ना जाए, चेक कर रहा खुला बंद करा था। अली फिर इससे तो फिर एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश होगी जो राणा साहब ने पूरी स्टोरी सुनाई कि डिसरे में है पार्टी को, लोग निकल नहीं रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो वो तो बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे। सर तो मैं इस बात से इख्तलाफ तो नहीं, कैसी गेम बनी है, ठीक है क्या? मैं तो इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकता, बात तो ठीक कर रहे हैं, फिर ठीक कर रहे हो, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपस में करना। देखिए, जुनैद अकबर साहब के साथ अगर कोई ज्यादती कर रहा है तो वो बंदा जो है वो चीफ विप हो सकता है, या पार्लियामेंटरी लीडर जो भी होगा। चीफ विप का तो उन्होंने नाम लिया ना ऑडियो के अंदर, उन्होंने कहा वो जो है डोगर साहब, आमिर डोगर, काफ़ी अरसे से वैसे वो चीफ विप है उनके अब, तो चीफ विप तो ये ज्यादती है, उनको बात करने देनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा होगा आपके ख्याल में? Why is the chief whip not allowing him to speak in National Assembly? Because जुनैद जो अकबर साहब हैं, उन्होंने बम्बार्डमेंट करनी होगी, किसी किस्म की गोलाबारी करनी होगी इदारों के खिलाफ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये, और वो बाहर उठा नहीं सकते। जैसे राणा साहब ने कहा ना, वो रिकनसाइल करना चाहती है बहुत ज़्यादा पार्टी का हिस्सा, ये बहुत सारे जो खुदकुश हमलावर हैं इनको वो साइड पे रख रहे हैं, इसलिए बांध के रखा हुआ उन्होंने। ये भी डिफाइंस ही है ना एक तरह की। हाँ, ये भी डिफाइंस, हर चीज़ ही डिफाइंस है। अच्छा जी, डिफाइंस हमने भी करने की कोशिश की थी, हमने इंडिया को कहा था हम नहीं खेलते आपके साथ, बाहर में जाओ, कहा था, लेकिन अब हम फिर खेलने पर राजी हो गए। लेकिन हम बताना चाहिए नाज़रीन को कि बड़ी मिन्नत तरला करवाई है हमने। 2-3 मुल्क जो हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो हमसे मिन्नत तरला करते रहे कि भाई प्लीज़ खेल लो। देखिए, बीसीबी के चेयरमैन पाकिस्तान में थे, हमने उनको बिठा के बात की है। जब ये हुआ है तो आईसीसी ने अलहदा से शुक्रिया अदा किया है, शुक्ला जी ने अलहदा से शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा जो है वो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अलहदा से शुक्रिया किया है। इससे पता चलता है कि काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व थे, यूएई भी था, यूएई भी इन्वॉल्व था। अब इन चीज़ों को देखते हुए और फिर जो हमने डील उनसे एक्सट्रैक्ट करने में हम कामयाब हुए हैं, नॉट फॉर अस बट फॉर बांग्लादेश, हमने उनको कहा कि इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, इनको जो हिस्सा इनका बनता था वर्ल्ड कप में अगर ये खेलते, वो इनको पूरा का पूरा हिस्सा भी वापस दिया जाएगा। और साथ साथ हमने उनसे ये भी मनवाया है कि आईसीसी का एक मेजर इवेंट जो है वो 2028 से 2031 के दरमियान बांग्लादेश होस्ट करेगा। ये बातें हमने सारी उनकी प्रेस रिलीज में भी लिखवाई हैं, ये कोई वादा फर्दा लेकर हम नहीं आ गए हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक दैट वी स्ट्रक अ ग्रेट बार्गेन। हमने अपनी पावर दिखाई है। हमारे पास वोट बेशक 2 हैं, क्योंकि बाकी में किसी में जो है वो इतना पानी नहीं है कि वो ये बात कर सके पीसीबी को, बीसीसीआई को खड़ा होके, आईसीसी को खड़ा होके। लेकिन हमने 1 वोट दिया है, सिर्फ 1 वोट। आप ये देखें कि पूरे दुनिया के अंदर हमारे साथ 1 वोट भी नहीं था। जिस दिन हमारे साथ दूसरा वोट आया है, हमने उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। बट ऑल्सो दिस एक्सप्लेन्स के अंडर दिस न्यू पीसीबी, बट नॉट जस्ट पीसीबी, पूरा पाकिस्तान की जो इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी जो है, डिप्लोमेसी जो है, वो बहुत अग्रेसिव है। वो यूके के साथ भी जो है ना वो उनको पड़ जाते होते हैं, वो यूरोपियन यूनियन को भी जो है वो पड़ जाते होते हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई लॉन्ग रन में कोई बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं होती। लेकिन अगर आपका किसी टाइम पर जो है वो आपका सिक्का चल रहा है, जिस टाइम में कहते हैं ना कि भाई अभी मारी जा रही है तो लगी जा रही है, तू मारी जा, तो वो लगी जा रही थी तो वो मारी जा रहे हैं। और सिंगल ना ले, तू उठा, तो वो उठा रहे हैं और इस वक्त जो है उनकी लग रही है। तो ये हमारी पॉलिसी थी। जी राणा साहब, सर देखिए, आई पुट इट इन सिंपल वर्ड्स। आज मैं जो है ना, मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, तो सिंपल बातें करते हैं। सर ये विड्रॉल सिम्पटम्स हैं, विड्रॉल सिम्पटम्स हैं। यू एब्सोल्युटली राइट, बसंत के विड्रॉल सिम्पटम्स। तो सर बात पता क्या है, पाकिस्तान ने एक बड़े भाई के तौर पे बांग्लादेश को कहा कि क्या हुआ, किसने मारा है? उन्होंने कहा इसने मारा। उन्होंने कहा इधर आओ, टेंशन ना ले। वो गया, उसको गिरबान से पकड़ के कहा कि ये तूने आके माफ़ी ना मांगी तो मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर आईसीसी आया है, यूएई जूम पे बैठा है और उसको भी बुलाया, छोटे भाई को, उसके सामने बैठ के बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये दो इनको, ये अगर कहेगा तो फिर मैं मानूंगा। जब हम किसी से कोई पैसा मार लेना हमारा,
तो उससे वो लाख रुपए मारे ना तो 2 लाख रुपए निकलवाते हैं। तो वो जो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा होता है ना ऊपर वाला, वो पुलिस के नाम पे निकलवाते हैं कि यार इनसे पूछ लो, अब मैं तो नहीं कुछ कह सकता, इनका भी टाइम ज़ाया हुआ है। तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने जो किया है ना वो इंडिया का, उनका इनको पूछ लो, अगर ये खुश होते हैं तो ठीक है फिर हम कर लेते हैं। तो वो पाकिस्तान जिस किरदार अदा कर दिया ना पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए, इट गोज़ ऑन टू प्रूव कि अगर आप हमारे दोस्त हो ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम विल स्टैंड अप फॉर यू। ये श्रीलंका के लिए भी पैगाम है, ये नेपाल के लिए भी पैगाम है, ये अफगानिस्तान के लिए भी पैगाम है कि इंडिया किसी के लिए खड़ा नहीं होता, हम खड़े हुए हैं। और सेठी साहब ने तो ये भी बयान किया कि अफगानिस्तान के पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो वो जो शारजा में सीरीज़ खेली गई थी जो हम हार गए थे, वो सेठी साहब ने टीम भेजी कि चलो इनको कुछ पैसे मिल जाए। सो पाकिस्तान जिस तरह जो कर दिया है बांग्लादेश के लिए कोई भी नहीं करता। और मोर सो पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है, ये जो है ना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये डरपोक घबराए फिरते हैं, उनको ये बताया है कि कुछ नहीं होता। इफ़ यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ और फॉर समबडी एल्स, इफ देयर इज इनजस्टिस, यू कैन रेज योर वॉइस, यू कैन रेज अ पॉइंट एंड स्टैंड योर ग्राउंड। कुछ नहीं होता, क्या कर लेंगे आपका। तो वो पाकिस्तान ने उनको हौसला दिया, वो हौसला पकड़ें और आइंदा मामला जो हैं वो बेहतर होंगे। जिस तरह के जो बातें हो रही थी कि जी पाकिस्तान अपना पैसा मांगेगा कि हमारा शेयर बढ़ाओ, ये करो, और वो शहजादा है हमारा विक्रांत गुप्ता, उसको वो सनाउल्ला एक रिपोर्टर है हमारे, वो लेके फिरता रहा उसको लाहौर में, और उसको इतनी इज्जत दी है पाकिस्तानियों ने। ये वो जुवेद अख्तर वाला काम किया इन्होंने उसके साथ, यानी वो इस काबिल नहीं था, जुवेद अख्तर के पैरों में बैठे थे, उसको लेके बैठे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे वो इस काबिल नहीं था। ये नॉट सो एलीट है, नॉट सो एलीट। मैं बता रहा हूं ना, बेचारे पाकिस्तानी करते ही जेन्युइनली नाइस पीपल यार। नहीं, पाकिस्तानी ऐसे गोरा आ जाए, हम कितना रखते हैं पैसे, सारे मुफ्ते मार के जाते हैं गोरे, व्लॉगर्स नहीं है सारे। I mean, they have tried to pay. They have sort of make it a point now that they want to make a video where they actually pay. And one guy chased them 3 blocks to return their money. To return his money. And he was like, वो आया, उसने पहना था हुडी, उसके जेब में उसने डाला जबरदस्ती 5000 का नोट, होगा ना काका नाम। So anyway, so sir, हमने वो विकास गुप्ता कह रहा था कि ये इकोनॉमिक सुसाइड है, पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान इस टाइम मिन्नत मसाजिद पे आ गया है। तो क्या पाकिस्तान ने क्या दिया? ना पाकिस्तान ने कुछ लिया, ना पाकिस्तान ने कुछ दिया। पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ उठाया था, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ और पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश को लेकर दिया जो वो डिजर्व करते थे। कहाँ है वो जो फाइन होना था उनको? कोई फाइन नहीं हो रहा। और 31 से पहले उनको आईसीसी टूर्नामेंट की होस्टिंग दिलवा दी। वो गॉडफादर का पहला सीन है ना जिसमें वो बैठे हुए होते हैं इस तरह करके, और वो कहते हैं कि यू कम टू मी एंड यू पे मी ऑन माय डॉटर्स वेडिंग डे एंड यू ट्राई टू गिव मी मनी इंस्टेड ऑफ सीकिंग माय फ्रेंडशिप, यू इंसल्ट मी ऑन माय डॉटर्स वेडिंग डे। तो आसिम मुनीर साहब जो है वो इसी तरह से डील करते होते लोगों को, ये हाथ यूं करके दिया है उसने, चुमा है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर इसका मसला हल कर दो यार बचेगा। दूसरी बात ये कि वो, अच्छा वैसे एक बात है, आप दोनों का इतना माहौल बना दिया हमने, इतना माहौल गर्मा दिया, सब कुछ कर दिया है, इसके बाद हमें जीतना भी तो चाहिए ना फिर यार। आप एक ही काम पर लगे, ये क्या शर्त हुई यार? आप पहले दिन से इस काम पर लगे हुए हैं। देखिए मैं एक, अली कह रहे जीतने की कोई शर्त नहीं है, ये बात नहीं है। बात ये है कि मैं हूँ एक स्पोर्ट्स फैन, ठीक है, मैं पाकिस्तान का फ़ैन हूँ, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन हूँ। मैं पिछले 10 साल 12 साल में मैंने दोनों तरफ से बड़ी जो है ना वो बहुत जलालत बर्दाश्त की। मैं लाहौर कलंदर्स का फ़ैन हूँ, हमने बहुत साल तक जो है वो बहुत बर्दाश्त किया लाहौर कलंदर्स में। बट एज अ फैन you go into every match thinking you're going to win. Okay. That's how you approach sports. All right. We might lose, that is a possibility, and everyone knows that it is a possibility. Even for Australia, it is a possibility that they might lose. Similarly, पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी टीम किसी भी दिन मैच हार सकती है। हम हो सकता है आज यूएसए से भी हार जाए, बट हम मैच खेलने के लिए जिस वक्त टीम जा रही होगी उस वक्त हमारी स्पिरिट्स जो है ना वो यही होनी चाहिए कि हमने मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। एज अ फैन, दिस इज़ हाउ यू ऑलवेज लुक एट स्पोर्ट्स। अच्छा जी, अली ने बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव आउटलुक दे दी है कि ऐसे फुल पंप अप हो जाएँ, जाने से पहले पॉजिटिव खबर में प्रोग्राम नहीं ख़त्म कर सकते। बड़ी बुरी खबर है मेरे और राना साहब के लिए तो है, सोलर वाले मारे गए पाकिस्तान में बड़े बुरे तरीके से। रियासत ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। उन्होंने हमारे साथ धोखा ये किया कि हमें 40 का यूनिट बेच रहे हैं, हमसे 11 का खरीदेंगे, 40 से खरीदे पे जीएसटी लेंगे, हमारे से जीएसटी काटेंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी गेम राना साहब ये है
कि कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क नाम का जो पार्क बनाया हुआ है, उससे 40 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं अभी, ठीक है, यूनिट, वही जो हम घर वालों से 11 रुपए का खरीदेंगे, सेम सोलर लगा हुआ है। सर 11 है कि 8 रुपए, सर 8 11 रुपए 15 पैसे है। सर 11 कह रहे हैं, वो 11 का बन रहा है। अच्छा 11 रुपए देंगे वो हमें, और सर फिर भी वो क्या बनेगा, मतलब 400 यूनिट के पीछे जो बराबर करना था, वो जब टैक्स डाल के हमारा तो ऐसे तैसे ही फिर गई। अब हुकूमत जो है वो क्यों पीछे पड़ गई है लोगों के, जिन लोगों ने अपना कुछ 4 बिजली का बिल बचाने का बंदोबस्त किया। हमारा कसूर तो नहीं है, आईपीपीज के साथ आपने गलत मुआहदे किए। सर अगेन सिंपल सी बात ये जो सेंटिमेंट है, जो इस टाइम रिएक्शन आया है, वो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये जो इनका डिसीजन है ना, ये इस गवर्नमेंट को ले बैठेगा। ये इतना ख़तरनाक और इतना फजूल डिसीजन है, इतनी गंदी ये पॉलिसी है कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर दिस गवर्नमेंट। क्योंकि जो रिएक्शन है लोगों में, क्योंकि लोगों ने इनसे जान छुड़ाने के लिए पैसा लगाया कि यार ये इनसे हमारी जान छूटे, इन्होंने हमारे साथ जो लाख लाख रुपए का बिल भेज देते हैं और लोड शेडिंग भी करते हैं, ये हमें जलील भी करते हैं, सारा कुछ है, कोई वो सर्विस नहीं है। तो वो उन्होंने लोगों ने लगाया, सिस्टम्स लगाए, ऑन ग्रिड जो सिस्टम होते हैं वो लगाए। अब इन्होंने ये भंड है, ये ब्लंडर जो है, वो वैस लगारी साहब, वो शहजादे बंदे हैं, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये पाकिस्तान में सीधी सी बात ये है कि आप लीड को खिला रहे हैं, और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिन्होंने पता नहीं किस तरह ये सारा सिस्टम से लगवाए हुए हैं, उनको आप कह रहे हो कि आप पे करोगे ताकि हमारी ये लीड जो है ना, उसकी जो भंड है, उसकी जो गलतियां हैं, उसका यू विल पे फॉर दैट। एंड मोर सो कि आप सीधी जो आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज हैं, और बाकी बेताशा मामलात हैं, उसको नहीं ठीक करना। ये वही काम है जो कि सैलरीड क्लास के साथ है कि जी उस पर टैक्स लगा दो और वो टैक्स दे धड़ाधड़, वो ट्रेडर्स पे टैक्स नहीं लगाना। तो ये एक इनजस्टिस है, और ये इतने ग्रैंड लेवल पे ये नाइंसाफ़ी है कि जिसके बाद मुझे तो आई मीन यू नो I've said it and I'll say it again, that don't vote for this government if they don't take this back, because this is absolutely ridiculous कि कोई तो अवाम दोस्त मामला कर लो यार। तुम लोगों ने जो इतना जुल्म कर लिया और ये कौम फिर भी सह गई है इस नाम पे कि चलो यार हम डिफॉल्ट ना करें, मामला आता है, चलो एडजस्ट कर जो। दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं। और मेरा तो, मैंने सोलर लगाया हुआ है, उसके बावजूद मेरा 12-12 हज़ार रुपये का बिल आया सर्दियों में, और मैं परेशान था कि ये क्यों मेरा इतना बिल आ रहा है, और पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इतनी 2 नंबरियां करते हैं। आए दिन हमें पता चलता है जी ओवर बिलिंग हुई थी, वो 30 करोड़ रुपया ले लिया, FIA ने फाइन किया है लेस्को के लोगों को। सो सर एब्सोल्यूट करप्शन ओवर देयर, और फिर इनकॉम्पिटेंसी है, और फिर ये इस तरह के वजीर आ जाते हैं, वो बैठ के कहानियां सुनाते हैं, वो जी इनका बोझ उन पे पड़ रहा है, उनका इन पे पड़ रहा है। भाई आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया है एज अ गवर्नमेंट? आपने कितने लॉसेस को रिकवर किया है? आपने कितनी प्राइवेटाइजेशन कर दी है डिस्कोस की? आपकी क्या एफर्ट है? सो सर आई मीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एंड द रिएक्शन ऑन ट्विटर एंड एल्सवेयर इज एक्सट्रीमली अग्रेसिव। और मुझे तो है कि ये गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए पंजाब गवर्नमेंट की जो अप्रूवल रेटिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। ये जो फेडरल है ना, वो सारी उसकी तारीफें हो रही थी पंजाब की, फेडरल ने ये काम करके ना सारा बेड़ा गर्क कर दिया है उस सारे मामले का। अली, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा देखिए, मैं नेट मीटरिंग को ना समझता हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये जो बिजली के क्या कहते हैं खौफनाक किस्म के बिल आते हैं ना हर महीने, और मैं, आप यकीन करें कि अभी से डरा बैठा हूँ, क्योंकि ये फरवरी है और अगले महीने ईद आ जानी है। उस पर हमारा ठीक ठाक जो है वो हमारी खाल उतारेंगे जो करीम ब्लॉक और लिबर्टी और क्या कहते हैं इचरे के जो दुकानदार हैं अनारकली के, और किसी इन सम केसेस फोर्ट्रेस के ज़रा जो उधर के एरिया वाले। और उसके बाद जो है वो हमारी जो है वो बिजली के लेस्को जो है वो हमारे मगर पे आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अगले 6 महीने तक हमारी वो जो है ना वो चमड़ी उधेड़नी है कि हमें जो है ना वो बीच में हम अब अपने बारे में कोई जो है ना वो फैसला करते हुए इन चीज़ों को दिमाग में रखते हैं कि यार हमारा जो है वो बिजली का बिल अगले 6 महीने हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से जो है ना हम कहीं बाहर ना चले जाएं, हम कोई रोटी खाने ना निकल जाएं। क्योंकि ना ये भी एक हमारे लिए जो है ना वो एक मोरल प्रेशर होता है कि यार तुमने शर्ट ख़रीद लिया, तुम्हें पता नहीं है बिजली का बिल 60,000 रुपये आया हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है ये अभी हमारे लिए बहुत एक ऑलरेडी एक मुसीबत में पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो, और आपको याद होगा आपने और मैंने मिलके
मिफ्ता इस्माइल साहब का इंटरव्यू किया था, आज से 3 साल 2 साल पहले की बात है, और हमने उनसे 2022 की बात की थी, और मैंने कहा कि जी आपका जो सारा जो वोट बैंक है उसकी इरोजन की असल वजह जो है वो ये बिजली का बिल है, जो 3 महीने लोगों ने बिजली के बिल दिए। उन्होंने इसको एडमिट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो है ना वो फरवरी में वो सारी जो प्राइसेस थी वो एक जगह पर ब्लॉक कर दी, उसकी वजह से हमारी IMF की कमिटमेंट्स थी, और हमें अगले 3 महीने में पिछले 3 महीने के बिल भी जो है ना वो एक्स्ट्रा भेजने पड़े, जिसकी वजह से हमारा सारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इरोड कर गया विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जिसकी वजह से जुलाई का इलेक्शन हमारे, पंजाब की हुकूमत हमारे, और उसके बाद से आज तक आप रिकवर करने की पोजीशन में नहीं आए। नाउ इफ दे डू दीज थिंग्स, ये अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को, इनको आइडिया नहीं है। मैं आपको एक शख्स को जानता हूं जिसने 2013 के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले सदर जरदारी साहब से प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात करके ये बात कही कि जरदारी साहब पंजाब में बहुत बुरा हाल हो रहा है, बिजली का कुछ करें, लोड शेडिंग ने लोगों की, पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। जरदारी साहब को उस वक्त किसी और मूड में थे, उन्होंने कहा कि तुम देखो होता क्या है, इन दोनों का आपस में राइट विंग वोट है, ये सारा इधर उधर हो जाएगा, फिर तुम देखो पीपल्स पार्टी नीचे से जो है ना वो डार्क हॉर्स से इमर्ज करेगी। इधर तो वो भी कोई सीन नहीं है, एक ही राइट विंग फोर्स है, वो राइट विंग भी सब तो ज़्यादा हैगी, ठीक है ना, और उसी ने जो है वो बिजली के जो नुकसान है वो आपको हो रहा है और उसको फ़ायदा होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी का वोट बिजली खा गई थी, मुस्लिम लीग नून का वोट बिजली खा गई थी, जो रही सही कसर है वो बिजली खा जाएगी। यही मैं कहता हूं। बिजली बहुत खतरनाक है जी। नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को रात 10:30 बजे। आप कोशिश कीजिए कि 10:30 से लेकर 12 के दरमियान किसी टाइम भी लग सकता है। आप ये कोई, हमारा पंक्चुअलिटी वाला सीन कोई नहीं है, हम खुद प्रोग्राम में आते थे पंक्चुअल नहीं होते, तो प्रोग्राम आप तक कैसे पंक्चुअलिटी से पहुंचेगा ना, नहीं बताना चाहिए। लगा के बैठ जाए। कल देखा ना, कल लोगों ने किया, कल लोगों को पता था, आई हैव अ फीलिंग कि कल पीपल वर वेटिंग फॉर अस टू कम और से टेल देम कि क्या किया। अभी नहीं कोई व्यूज आ गए कि पीपल वर वेटिंग फॉर अस टू कम, बट यस कल अच्छे 180 से अबव लोग जो थे वो लाइव देख रहे थे। हमारा छोटा सा शो है, नया शुरू हुआ है, बच्चे कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हमारे पास कोई है नहीं, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक किया करें, पूरा शो देखा करें, बेशक उसको साइड पर रख दिया करें, कहीं दूसरे कामों में लग जाया करें, अपने कानों में लगा लिया करें। हमने ये माइक अच्छे वाले लिए हुए, हमने ब्रॉडकास्टर लिया हुआ है, साउंड से कोई मसला नहीं होगा, आप अपने कानों में जो है वो लगा के एयरपॉड्स वगैरह सुन लिया करें। हम कोई ऐसी गलत बातें नहीं कर रहे। मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों से जिनके पॉडकास्ट बहुत चलते हैं, हम उनसे ज़्यादा पोटेंट बात करते हैं। अगर उस वक्त भी आप नहीं समझते तो ये आपका नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है, और शैतान आपको देखने से रोकता है। अब आप खुद सोचें, शेयर करने से रोकता है। अब आप खुद सोचें कि आपने शैतान की सुननी है या मेरी सुननी है, जो कि शैतान वेरी लॉयल ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर दैट, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं बाकियों को कह रहा हूँ जो डिसलॉयल ऑडियंस है। ऑन दैट नोट, मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राना को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।